नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो का थंबनेल और शीर्षक देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम एयर इंडिया की फ्लाइट 171 की कहानी की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसी उड़ान थी जो बिल्कुल रूटीन लग रही थी, लेकिन टेक ऑफ के बस कुछ ही पलों बाद एक बहुत ही रहस्यमयी और भयानक हादसे में बदल गई। इस पड़ताल में हम परत दर परत इस घटना की जांच करेंगे, बिल्कुल एक जासूस की तरह, ताकि हम इस पहेली को सुलझा सकें कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जांच हमें कहाँ ले जाती है। तो चलिए उस दिन पर वापस चलते हैं। तारीख थी 12 जून 2025। जगह थी अहमदाबाद एयरपोर्ट। एक एकदम नया अत्याधुनिक बोइंग 787 विमान, जिसमें 242 लोग सवार थे और क्रू भी काफी अनुभवी था। सब कुछ एक परफेक्ट सामान्य उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार था। मंजिल लंदन थी। एक नॉर्मल 9 घंटे की फ्लाइट। प्लेन में बिजनेस करने वाले लोग थे, स्टूडेंट्स थे और कुछ परिवार थे जो छुट्टियां मनाने जा रहे थे। उस वक्त किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये सफर बस कुछ ही मिनटों में खत्म होने वाला है। और देखिए कितनी तेजी से सब कुछ बिगड़ गया। इस टाइमलाइन को गौर से देखिए। टेक ऑफ की मंजूरी मिलने के सिर्फ 1 मिनट और 35 सेकंड के अंदर विमान जमीन से टकरा गया। मतलब पहियों के रनवे छोड़ने के कुछ ही सेकंड बाद ये हादसा हो गया। अब बात करते हैं जांच की। हादसे में विमान का पिछला ब्लैक बॉक्स तो पूरी तरह नष्ट हो गया था, लेकिन किस्मत से आगे वाला बच गया और बस उसी के अंदर इस पूरे रहस्य की चाबी छुपी हुई थी। और फिर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से ये बातचीत सामने आई, जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने इसे बंद क्यों किया? और दूसरा जवाब देता है, मैंने नहीं किया। बस यहीं से पूरी जांच का फोकस एक जगह आ गया। इंजन अपने आप बंद नहीं हुए थे, उन्हें बंद किया गया था। तो ये फ्यूल कट ऑफ स्विच होते क्या है? देखिए, ये कॉकपिट में लगे 2 स्विच होते हैं जिनका एक ही काम है, इंजन तक जाने वाले फ्यूल को पूरी तरह से रोक देना, यानी इंजन को बंद कर देना। इन्हें सिर्फ और सिर्फ किसी बहुत बड़ी इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। टेक ऑफ के दौरान इनका इस्तेमाल होना ये बहुत ही अजीब और खतरनाक बात है। इस हैरान कर देने वाले खुलासे के बाद जांचकर्ताओं के सामने 4 मुख्य थ्योरीज थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। चलिए एक एक करके इन सभी संभावनाओं पर नजर डालते हैं। तो सवाल ये थे, क्या ये किसी पायलट ने जानबूझकर किया या फिर ये गलती थी? कहीं किसी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर ने तो इंजन बंद नहीं कर दिया, या फिर किसी और ही सिस्टम में कोई खराबी आ गई थी? जांचकर्ताओं ने इन सभी एंगल से मामले को खंगालना शुरू कर दिया। जांच में सबसे पहले ये देखा गया कि कहीं ये किसी तकनीकी या सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से तो नहीं हुआ। मतलब सबसे पहले नॉन ह्यूमन फैक्टर्स को लिस्ट से हटाना था। चौथी थियोरी को खारिज करना सबसे आसान था। ये थियोरी कहती थी कि स्विच अपनी जगह से हिले ही नहीं, लेकिन ब्लैक बॉक्स का डेटा एकदम साफ था। रिकॉर्डर में एक सीधी डेटा लाइन होती है जो स्विच की फिजिकल पोजीशन को लॉग करती है, और डेटा ने साफ साफ दिखाया कि स्विच को कट ऑफ पोजीशन में किया गया था। तीसरी थ्योरी TCMA नाम के एक ऑटोमेटेड सेफ्टी सिस्टम पर शक जता रही थी। ये सिस्टम एक तरह का सेफ्टी नेट होता है, लेकिन TCMA इंजन के अंदर एक ऐसा वॉल्व बंद करता है जिसे पायलट दोबारा नहीं खोल सकते। और फ्लाइट 171 में क्या हुआ? पायलटों ने टक्कर से ठीक पहले इंजनों को फिर से स्टार्ट कर लिया था। इसका मतलब साफ है कि TCMA इसका कारण नहीं हो सकता। अच्छा, तो क्या ये एक हादसा हो सकता था? सबूतों को देखें तो ये लगभग नामुमकिन लगता है। इन स्विच को गलती से एक्टिवेट होने से बचाने के लिए 3 लेयर की सेफ्टी होती है। इन्हें हिलाने के लिए एक खास पिंच एंड लिफ्ट मोशन करना पड़ता है। ये सोचना भी मुश्किल है कि दोनों स्विच एक साथ गलती से बंद हो जाएं। तो अगर तकनीकी खराबी नहीं थी और शायद हादसा भी नहीं था, तो हम जांच के उस हिस्से में पहुंचते हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। जब इस क्रैश का रिकंस्ट्रक्शन किया गया तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जो शुरुआती रिपोर्ट से मेल नहीं खाती और कई गहरे सवाल खड़े करती हैं। और यहाँ है सबसे बड़ा सवाल। डिटेल्ड 3D रिकंस्ट्रक्शन से पता चला कि इंजन बंद होने के बाद भी विमान की रफ्तार लगभग 5 सेकंड तक बढ़ती रही। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कोई जवाब नहीं है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। आधिकारिक रिपोर्ट में मैक्सिमम स्पीड 180 नॉट्स बताई गई,
लेकिन सिमुलेशन में ये 196 नॉट्स तक पहुंच गए। ये छोटा मोटा अंतर नहीं है और ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पिछला ब्लैक बॉक्स और इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर, ये दोनों उपकरण ऐसे बनाए जाते हैं कि किसी भी हादसे में बचे रहें, लेकिन इस कम ऊंचाई वाली टक्कर में ये दोनों ही नष्ट हो गए। और ये हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर ले आता है। अगर वो उपकरण जो एक बड़े से बड़े हादसे को झेलने के लिए बनाए गए हैं, वो इतनी कम रफ्तार और कम ऊंचाई वाले हादसे में ही तबाह हो जाते हैं, तो ये पूरी एविएशन सेफ्टी पर क्या सवाल खड़े करता है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को शेयर भी करें। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट करें और हमें बताएं कि हम अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।